महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि में चारों ओर योद्धाओं के फटे वस्त्र, मुकुट, टूटे हुए शस्त्र और टूटे हुए रत्नों के चक्के आदि बिखरे पड़े हुए थे और वायुमंडल में पसरी हुई थी घोर उदासी। गिद्ध, कुत्ते और सियारों की डरावनी आवाजों के बीच निर्जन हो चुकी उसमें भूमि पे द्वापर के सबसे महान योद्धा भीष्म पिता सरसैया पर पड़े थे। सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उनके कानों में एक परिचित ध्वनि आती है, प्रणाम पितामह। भीष्म के सूख चुके होठों पर एक मरी सी मुस्कुराहट तैर उठी और बोले, आओ देवकी नंदन कृष्ण, स्वागत है तुम्हारा। मैं बहुत देर से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कृष्ण बोले, क्या कहूँ पितामह, अब तो मैं यह भी नहीं पूछ सकता कि आप कैसे हैं। भीष्म पितामह चुप रहे। कुछ क्षण बाद बोले, कुछ पूछूं केशव, बड़े अच्छे समय पर आए हो। संभवतः मेरे शरीर छोड़ने से पूर्व मेरे अनेक भ्रम समाप्त हो जाएंगे। कृष्ण बोले, कहिए पितामह। भीष्म पितामह ने कहा, एक बात बताओ कृष्ण, तुम तो ईश्वर हो। कृष्ण बीच में ही टोका और कहा, नहीं पितामह, मैं आपका पौत्र हूँ, ईश्वर नहीं। भीष्म उस घोर पीड़ा में भी ठहाके लाकर हंस पड़े और बोले, कृष्ण, मैं आपके जीवन का स्वयं कभी आकलन नहीं कर पाया। संभवतः नहीं जानता कि यह अच्छा रहा या बुरा, पर आप तो इस धरा से जा रहा हूँ कन्हैया, अब तो ठगना छोड़ दो। कृष्ण भीष्म पितामह के थोड़ा पास आए और बोले, कहिए पितामह, क्या पूछना चाहते हैं आप। भीष्म पितामह बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इससे युद्ध में जो हुआ वो ठीक था क्या। कृष्ण ने कहा, किस बात की ओर से पितामह, पांडवों की ओर से या कौरवों की ओर से। भीष्म पिता ने कहा, कौरवों की कृत्यों पर चर्चा का तो अब कोई अर्थ ही नहीं रह जाता कन्हैया, पर क्या पांडवों की ओर से जो हुआ वो सही था क्या। आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंगा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का छेड़ा जाना, जयद्रथ के साथ जो हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध, ये सब ठीक था क्या। कृष्ण ने कहा, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह, इसका उत्तर तो पांडवों को ही देना चाहिए। मैं तो इस युद्ध में कहीं ही था ही नहीं पितामह। भीष्म पिता ने कहा, अब भी छल करना नहीं छोड़ेंगे कृष्ण। अरे पूरा विश्व भले ही कहता रहे कि महाभारत अर्जुन और भीम ने जीता, पर यह मैं जानता हूं कन्हैया, यह केवल तुम्हारी और केवल तुम्हारी विजय है। मैं तो उत्तर तुमसे ही पूछूंगा कन्हैया। भीष्म पिता के इतना कहते ही कृष्ण थोड़ा गंभीर स्वर से बोले, तो सुनिए पितामह, कुछ भी बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए। भीष्म पिता ने कहा, यह तुम कह रहे हो केशव। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार कृष्ण कह रहा है। यह छल तो किसी भी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा, फिर यह उचित कैसे हुआ। कृष्ण ने कहा, इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर लेना पड़ता है। हर युग में अपने तर्कों और अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग्य में द्वापर आया। हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता पितामह। भीष्म के पितामह के करुणा भरे स्वर से कहा, मैं कुछ समझा नहीं। कृष्ण ने कहा, राम और कृष्ण की परिस्थितियों में बहुत अंतर है पितामह। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त होता था, तब रावण जैसी नकारात्मक शक्तियों के परिवार में भी विभीषण जैसा संत हुआ करता था। तब बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां थी और अंगद जैसे सज्जन पात्र होते थे। उस युग में खलनायक धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए राम ने जो किया उसके छल नहीं किया। किंतु मेरे भाग्य में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी आए। उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है, वह चाहे किस विधि से भी हो। भीष्म पिता ने पुनः प्रश्न किया, क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा, और यदि करेगा तो क्या ये उचित होगा कन्हैया। कृष्ण ने कहा, भविष्य तो इससे भी नकारात्मक है कन्हैया, क्या उचित होगा कन्हैया। कृष्ण ने कहा, कलयुग में तो इससे भी कठोर होना पड़ेगा मनुष्य को, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियां सत्य एवं धर्म का समूल नाश करने के लिए
आक्रमण हो रही होंगी, तब नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह। तब महत्वपूर्ण होती है विजय, केवल विजय। भविष्य को सीखना होगा पितामह। भीष्मिता ने पूछा, क्या धर्म का नाश हो सकता है केशव? यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक नहीं सकता? कृष्ण ने कहा, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होती है पितामह। ईश्वर स्वयं कुछ भी नहीं करता, केवल मार्गदर्शन करता है। तो आप बताइए, मुझे ईश्वर कहते हैं ना, तो बताइए पितामह, मैंने स्वयं इस युद्ध में क्या किया? सब कुछ पांडवों को ही करना पड़ा ना पितामह। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करते। इस ईश्वर सिर्फ राह दिखाते हैं। सब कुछ हमें ही करना पड़ता है, और ईश्वर के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठते रहना तो मूर्खता है। कर्म तो सबको करना ही पड़ेगा।